जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश रहा करते थे जो इक्ष्वाकु राजवंश या सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इस इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे। इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी इस परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इक्ष्वाकु राजवंश चमारों का वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के वंशज हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं चमार जाति के बारे में 10 बातें। नंबर 1, बौद्ध लोग जीव हिंसा से विपरीत रहते थे लेकिन मांस खाते थे, अर्थात वो किसी भी जीव को काटकर या कुर्बानी देकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्धिस्ट सिर्फ मरे हुए जानवर का मांस खाते थे जिसमें कि जीव होता ही नहीं था। इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक जाति थी, वो है चमार जाति। नंबर 2, पूरे भारत में जनश्रुतियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण अपना बड़ा भाई बताता है, इसलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता। नंबर 3, चमार जाति ही एक ऐसी जाति है जो गरीब होने के बावजूद अपनी आन शान पे मर मिटती है और इस जाति में आज भी राजसी गुण झलकते हैं। नंबर 4, चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है क्योंकि चमार गांव के राजा होते थे। इनको ही गांव के डीवावा कहा जाता था। नंबर 5, चमार जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद उसे धर्म विहीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया कि यह जाति फिर से कहीं से धर्म खड़ा न कर पाए। नंबर 6, चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है, इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी। नंबर 7, चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते क्योंकि चमार इनका नाम ही नहीं है, इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था, इसलिए चमार आज भी खुद चमार कहने पर भड़क जाते हैं। नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार जाति थे लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण था और काला, इसलिए यह कहावत बनी, काला भावन गोरा चमार, दुई जाति से सदा होशियार। नंबर 8, ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल शर्मा आदि समर्थक जातियां हैं, उसी तरह चमारों की समर्थक जातियां भी हैं, जैसे कि कोरी चमार, नोनिया चमार, दुसाध चमार, पाची चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सब में फूट पड़ गई और ये हमेशा के लिए अलग हो गए। नंबर 10, जो भी जातियां आर्य नहीं थी वो चमार कहलाती थी और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया या दुसाध या अन्य शूद्र, ब्राह्मण सबको चमार ही कहता है। दोस्तों ये सारी बातें जो आपसे बताई गई हैं ये बर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथि में इनका प्रमाण है और अधिक जानकारी चाहिए तो आप बाबा साहब की लिखी किताब हाउ बात शूद्र से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।